ये स्टूडेंट, आज हम +1 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वीडियो के रूप में देखेंगे और इसके नोट्स के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, इसके बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी किस तरह और साइंसेस से जुड़ी हुई है एज ए साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट। दूसरा हमने पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी की ब्रांच क्या क्या है। तीसरा हमने पढ़ना है व्हाट इज़ ज्योग्राफी। चौथा पॉइंट रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। दरअसल ज्योग्राफी को यही कहा गया है कि रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, इसका ये अध्ययन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, कैसे ज्योग्राफी आज दिन तक यहाँ तक पहुँची। अगला है ज्योग्राफी आंसर्स क्वेश्चन वेयर बट व्हाई। ज्योग्राफी ना 3 प्रश्नों का उत्तर देती है, बट क्या, वेयर कहाँ, और भाई क्यों कैसे, मतलब क्यों कैसे और कहाँ का जवाब देती है। हर साइंस ऐसा ही करती है। रिलेशन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। फिजिकल ज्योग्राफी में बेटा वो सारे साइंस आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये फिजिकल साइंसेस की ब्रांचेस है कुछ। और नेचुरल साइंस में आ जाता है बेटा जो नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, उसके साथ ये रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे विस्तार में ये सारी बातें होंगी। ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस और रिलेशन। ज्योग्राफी का सोशल साइंस के साथ रिलेशन। सोशल साइंस कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, हिस्ट्री होती है, सोशियोलॉजी होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये सारी नेचुरल साइंस, ये नेचुरल नहीं, ये सोशल साइंसेस होती हैं। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टेमेटिकल अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी का अध्ययन क्यों करते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस, हम धरती के ऊपर रहते हैं। आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड मैनी वेज बाय आवर सराउंडिंग, हमारी ज़िंदगी बहुत तरीके से हमारे आसपास से प्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों हम सूती कपड़े पहनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। वी डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं। ये लिखा है प्रिमिटिव सोसाइटी सब्स्टिट्यूट ऑन द प्लेनेट एंड एनिमल्स, प्राचीन समय में कैसे कैसे वो रहते थे, प्रिमिटिव प्राचीन काल में लोग। फूड, शेल्टर एंड ड्रेस आर डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट, ये ऑन क्लाइमेट, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न इज़ बेस्ड अपॉन, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कभी हम कोई फसल उगाते हैं, कभी हम कोई फसल उगाते हैं, तो वो सारा क्रॉपिंग पैटर्न आप जानते होंगे, जैसे रबी, खरीफ और जायद, 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न होता है। वो 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू नो द चेंजेस टेकन प्लेस थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल टाइम, हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफिकल टाइम क्या होता है। बेटा ज्योग्राफी को किसी टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। टू नो द लैंड्स एंड पीपल, ज़मीन और लोगों के बारे में जानेंगे। डेवलप्स स्किल टू कन्वर्ट ग्लोब टू मैप, हम ये चीज़ें भी जानेंगे कि ग्लोब जो है गोल आकार है, उसको मैप के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन आ रहा है। टू हैव विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, हम धरती के सरफेस के बारे में जानेंगे।
ये लिखा है, व्हाट आर द रीसेंट टेक्निक दैट हेल्प्स द जोग्राफर टू अंडरस्टैंड द जोग्राफी अर्थ सरफेस बेटर। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे जोग्राफर ने धरती को बड़े अच्छे से जाना है, परखा है। तो सबसे पहले है ज्योग्राफिकल, तो बेटा सबसे पहला है GIS, ये एब्रीवेशन के लिए आपने याद करना है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी इज अ साइंस टू मेकिंग मैप, ठीक है। बट इज़ ज्योग्राफी। अब सबसे पहले हम एरोटेसनीज की बात करते हैं। ये एरोटेसनीज का चित्र है। अब क्या लिखा है इसमें, द अर्थ कॉन्सिस्ट ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। धरती पर फिजिकल यानी पहाड़, नदियाँ, मैदान, और कल्चरल का मतलब है जो लैंडस्केप बनाए गए हैं ह्यूमन द्वारा, जैसे मंदिर अलग से होते हैं, मस्जिद अलग से होती है, स्कूल की बिल्डिंग, ये कल्चरल फीचर हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ये अलग अलग होते हैं। दिस डिफरेंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। इससे पता चलता है कि फिजिकल और कल्चरल फीचर में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहाड़ों में जो घर बनाते हैं वो हल्के मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो स्लोप होता है उससे डिफेक्ट होता है। और प्लेन में आपको पता है कि बजरी से, सीमेंट से बनते हैं। पहाड़ों में जो छतें होती हैं कोन शेप की होती हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरती है। फिजिकल फीचर प्रोवाइड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फिजिकल जो है, जो फिजिकल जैसे पहाड़, नदियाँ, वो सारा का सारा ह्यूमन सोसाइटी को एक एनेक्ट करने के लिए, एक ड्रामा पेश करने के लिए डेवलप्ड देयर स्किल, उनको स्किल प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए, मैंने अगर पहाड़ों पे घर बनाना है तो मुझे वहाँ पर स्लोप का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे हल्का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पर लोग ये स्किल सीखेंगे, कौशल आएगा उनके हाथ। विद द यूज़ ऑफ स्किल एंड टूल द मॉडिफाइड नेचर। आदमी ने जो टूल है उसके पास, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे पहाड़ों को प्लेन किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं धरती के अंदर, समुद्र के अंदर खुदाई तक हो रही है। ये सारी चीज़ें इनसे मिली हुई हैं, स्किल से और टूल से। ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो धरती का डिस्क्रिप्शन मात्र है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म ज्योग्राफी। किसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? एरोटेसनीज, ए ग्रीक स्कॉलर, 276 टू 194 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले एरोटेसनीज नामक एक विद्वान ने इन द 3rd century हिज फेमस बुक वाज कॉल्ड ज्योग्राफिया, और इसकी किताब जो ज्योग्राफिया पब्लिश हुई, इसमें शब्द आया था सबसे पहले ज्योग्राफी। बट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी। इसका उदय कैसे हुआ शब्द का? द वर्ड ज्योग्राफी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, यानी धरती का वर्णन करना। Some scholar define geography as a description of the earth as the abode human beings। आदमी के घर के रूप में भी इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है कुछ विद्वानों द्वारा। How can we say that the earth is मल्टी डायमेंशनल? हम कैसे कह सकते हैं कि धरती जो है मल्टी डायमेंशनल है? Many scientists develop to describe the physical feature of the earth such as geology, pedology। pedology होता है मृदा विज्ञान, जो सॉइल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं।
ओशनोग्राफी समुद्र से जुड़ी हुई बातें होती है। बॉटनी और जूलॉजी के बारे में तो आप जानते हैं। एंड मेट्रियोलॉजी होता है मौसम विज्ञान। एंड कल्चरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ जुड़ी हैं। अच्छा, मैं जोड़ के बताता हूँ। चलो हम ओशनोग्राफी की बात करते हैं। समुद्रों का ज्ञान होना ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है। समुद्रों से इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। पेडोलॉजी जो है, मृदा विज्ञान जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सारी की सारी क्रॉप्स टिकी हुई हैं। ठीक है। मेट्रोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, मौसम कब बारिश होगी, कैसे होगी, बादल कौन से प्रकार के। कल्चरल फीचर जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे, सड़कें, कल्चरल फीचर, बिल्डिंग्स, कल्चरल फीचर। इकोनॉमिक्स जानना तो बहुत ही ज़रूरी है, कहाँ कौन से मिनरल निकलते हैं, सब ज्योग्राफी का काम है। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में ना ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वो अलग थी। देखो, पुराने समय में भारत के साथ पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और उससे पुराने समय में तो अफ़गानिस्तान भी था। सोशियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे परिवार कैसे हैं, फैमिली कैसे है, मैरिज कैसे होती है, क्योंकि ये सब ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाउ डज ज्योग्राफी डिफ़र फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट? कैसे डिफ़र करता है ज्योग्राफी डिफ़र फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट इन द टर्म मैटर मेथडोलॉजी? ज्योग्राफी ड्राइव्स इट्स डाटा फ्रॉम सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। ज्योग्राफी जो है अपने आंकड़े जो हैं नेचुरल साइंस से। नेचुरल साइंस क्या है? प्रकृति। जैसे बारिश कब हो रही है, कितनी हो रही है, कितने सेंटीमीटर हुई, बाढ़ क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, ये नेचुरल साइंस हो गया। दूसरा है ज्योग्राफी जो है वो सोशल साइंस से भी अपना डाटा लेती है। कैसे लेती है, अब मैं बताऊं। डेमोग्राफी होता है पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन। पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, लोगों की दिनचर्या कैसी है, पहाड़ों पे लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, ये सब कुछ ज्योग्राफी का है। बट डू यू मीन बाई एरियल डिफरेंस? एरिया भी एक दूसरे से अलग होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में सीधी सी बात ये लिखा है, व्हेन देयर इज अ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। सिमिलैरिटी भी होती है, डिससिमिलैरिटी भी होती है। कल्चरल फीचर और फिजिकल फीचर, हर जगह आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, हर जगह मैदान नहीं मिलेंगे, डिफरेंस तो होता है। इस सारे डिफरेंस को एरियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। बट डू जोग्राफर स्टडी? जोग्राफर स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ये बेटा अगले पार्ट में हम देखेंगे। धन्यवाद।